देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिड डे मील, यानी कि दोपहर के समय का खाना। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि तकरीबन दोपहर के 1 बजे है। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वांद्रा। वांद्रा यानी कि जहाँ पे कोर्टयार्ड होता है, यानी कि जो आंगन होता है स्कूल के आंगन, वैसे ही उसको क्या कहते हैं, वांद्रा। तो वहाँ से बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही है और कुछ लोग वहाँ पे खाना पका रहे हैं। एंड आवर स्टमच आर रम्बलिंग, और हमारे पेट में से गुड़गुड़ा हो रहा है। वी आर सो हंग्री, यानी कि हम बहुत ही भूखे हैं। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, यानी कि हमारा क्लास में भी ध्यान नहीं रहता है पढ़ने में, क्योंकि हमें बहुत ही भूख लगी है। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रिंग, यानी कि वहाँ पे लास्ट में एक बेल बजी है। ऑल द स्टूडेंट रन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड, यानी कि बेल बजने के बाद तुरंत ही सारे लोग क्लास से आउट हो गए और सारे लोग हैंड धोने के लिए वहाँ पे गए। मास्टर मोसाई सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू हैंड पंप एट द कॉर्नर एट कोर्टयार्ड, यानी कि जो भी स्कूल के आगे जो कोर्टयार्ड यानी कि आंगन जैसा होता है साइड में कॉर्नर में, वहाँ पे मास्टर मोसा यानी कि टीचर सर ने कहा कि वहाँ पे जाके बच्चों हैंडपम्प से हैंड वॉश करके आओ। देन नेक्स्ट क्या है, अनंदो सी दैट एवरीवन वॉश देयर हैंड प्रॉपरली ही कॉल, यानी कि मास्टर ने कहा कि आनंदो तुम यहाँ पे ध्यान रखो कि सारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली यानी कि ध्यान से सारे बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि जो विलेज की जो स्कूल्स होती है वहाँ पे ऐसे स्कूल के आगे बड़ा सा कोर्टयार्ड होता है और वहाँ पे साइड पे कॉर्नर में हैंड वॉश करने के लिए हैंड पंप भी रखते हैं। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्विक टू टेक आवर फूड, यानी कि सारे बच्चे हैंड वॉश करने के बाद खाना खाने वहाँ पे लाइन में पहुँच गए। एंड सम हैड देयर वन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स, यानी कि कुछ लोगों के पास उनके बॉक्सेस भी थे, यानी कि कुछ बच्चे अपने घर से बॉक्स लेकर आए थे और कुछ बच्चों के हाथ में प्लेट्स भी थी। देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल विथ अवर फूड, यानी कि हम वहाँ से खाना लेकर के बाद सारे बच्चे सर्कल में एक साथ बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड फॉर एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, यानी कि हमने खाना खाना शुरू करने से पहले एक पोएम भी गाई। वी विल प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड फॉर एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। देन नेक्स्ट क्या है, टुडे देयर इज अ बादशुक्तो। बादशुक्तो ये है कि जिसमें राइस विथ वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी, यानी कि राइस होता है इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बादशुक्तो। तो आज बादशुक्तो है खाने में इन अवर मील, यानी कि आज दोपहर के खाने में हमारे बादशुक्तो है। यस्टरडे वी हैड लंच लूची एंड छोला दाल, यानी कि यस्टरडे हमने खाया था लूची एंड छोले दाल खाए थे। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैव बीन डिस्प्ले, यानी कि दीदी मोनी यानी कि एक मैडम है जिनके रूम के बाहर उनके रूम के बाहर एक फूड की एक लिस्ट बनाई रखी है जहाँ पे वो डिस्प्ले की है, यानी कि वहाँ पे चिपकाई है। इट टेल्स दैट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, यहाँ की वो लिस्ट में बताया कि डिफरेंट डे होते हैं वीक्स के, उसमें कौन से दिन में कौन सा खाना मिलेगा, वो लिस्ट वहाँ पे दीदी मोनी के रूम के बाहर लगाई है। Would it not be wonderful if no some days we got next extra treat, maybe sometime sweet, यानी कि वो लोग कह रहे थे कि अच्छा है कि हमें अगर कुछ दिन में कुछ अगर स्वीट्स भी मिल जाए तो वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। देन नेक्स्ट क्या है, देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट लंच टाइम एट स्कूल, यानी कि हमारे लंच टाइम का मज़ेदार किस्सा ये है कि एवरी डे वी चेंज आवर प्लेस इन द सर्कल एंड सीट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड, यानी कि हमारे लंच टाइम का मज़ेदार किस्सा ये है कि हम सारे लोग एवरी डे यानी कि हर रोज़ अपनी जो बैठने की जगह होती है सर्कल में
वो हम चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम दूसरे बच्चों के साथ भी बैठ सकते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। यानी कि ये बहुत ही सचमुच में अच्छा है, क्योंकि हम हर रोज़ कोई और नए बच्चों के साथ बैठेंगे तो नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे और हम फ्रेश भी रहेंगे। तो आपको पता होगा कि ऐसे जो गांव के स्कूल होते हैं वहाँ पे दोपहर का खाना उनको दिया जाता है और ऐसे ही वहाँ पे सारे लोग बच्चे दोपहर के मिलके वहाँ पे खाना खाते हैं। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, यानी कि हर रोज़ खाना परफेक्ट नहीं होता है। समटाइम राइस वॉज नॉट प्योर क्वालिटी, यानी कि कुछ दिन तो राइस जो होते हैं वो अच्छे से पके भी नहीं होते हैं। समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, यानी कि कुछ टाइम्स तो ऐसे जो खाना होता है वो प्रॉपर बनाया नहीं जाता है। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड, यानी कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स के भी ये पसंद नहीं है कि उनको ऐसा खाना दिया जाए। दीदी मोनी एक्सप्लेन टू them it was everyone's duty to make sure that the children go fresh, hot and properly cooked food, यानी कि जो दीदी मोनी जो मैडम है उन्होंने एक्सप्लेन किया फिर कि हर एक बच्चे को अच्छा सा खाना मिले और फ्रेश और गर्म खाना मिले, ये हमारी एक ड्यूटी है। ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली, यानी कि ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमें ये ध्यान रहे कि सारे बच्चों को दोपहर का खाना रेगुलरली मिले, ये हमारी ड्यूटी है। द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प। नाउ थिंग्स आर बेटर वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर, यानी कि ये अच्छा होगा कि अगर हम ऐसे बच्चों को रेगुलरली ऐसे फ्रेश यानी कि अच्छा सा गरम और प्रॉपर खाना मिले, ये हमें करना होगा साथ में। दे यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड्स, यानी कि जो उसके यंगर चिल्ड्रंस यानी कि हमारे एज के जो छोटे चिल्ड्रन होते हैं उनका कभी कभार खाना जो होता है वो डिश में ऐसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम बता दें कि जो भी बच्चे ऐसे मील में खाना खाते हैं तो सारे बच्चों को एक साथ सेम ही खाना दिया जाता है, जो भी उसकी साइज़ होती है खाना देने की वो सेम ही होती है। तो कुछ जो छोटे बच्चे हैं वो सारा खाना नहीं खा सकते और कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं उनको कुछ रह भी जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चा बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभार उनकी डिश में से जो खाना हुआ है होता है वो कभी कभार रह जाता है। बट माई फ्रेंड्स आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट, यानी कि हमने यहाँ पे फिर डिसाइड किया होता है मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें और भी ज़्यादा भूख लगती है, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें से जो फूड बचा हुआ होता है वो फिर हम खा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी डिश में एक भी खाना रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो भी दिया जाता है वो हमें प्रॉपर खाना चाहिए और जो भी हमें देते हैं वो पूरा फिनिश करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, नाउ डेज मैनी स्कूल गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डेज, यानी कि आजकल तो बहुत सारी स्कूल होती है जहाँ पे ड्यूरिंग यानी कि हर रोज़ दोपहर में खाना भी दिया जाता है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, यानी कि कभी कभार ये अच्छा भी नहीं होता है। व्हेन माई दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन स्कूल, यानी कि यहाँ पे बताया है कि अभी तो जो सारी स्कूल होती है वहाँ पे लंच यानी कि सुबह भी कुछ लंच दिए जाते हैं, मगर जब मेरी दीदी स्कूल में पढ़ती थी प्राइमरी में तब ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनको सिर्फ आफ्टरनून में ही फूड जो है खाना है वो मील यानी कि स्कूल में दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि सारे बच्चे कुछ जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट घर में से आते हैं, कुछ प्योर लोग यानी कि बहुत गरीब भी लोग होते हैं जिनको वहाँ पे सुबह का खाना नहीं मिलता, फिर वो लोग ऐसे ही खाली पेट ही स्कूल में बैठ जाते हैं क्लास में, तो उनका मन भी नहीं लगा रहता है लेसन में। तो इसीलिए वहाँ पे अभी तो कुछ स्कूलों में भी ऐसे सुबह लंच में भी खाना देते हैं। पर यहाँ पे बताया कि जब मेरी दीदी थी प्राइमरी में पढ़ती थी स्कूल में तो वहाँ पे सिर्फ उनको आफ्टरनून में ही खाना दिया जाता है। बट अभी कुछ बहुत अच्छी थिंग्स होने लगी है कि अभी स्कूलों में सुबह का खाना भी देते हैं। सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमच,
यानी कि यहाँ पे बताया कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में आते हैं जो सुबह का लंच किए बिना, तो क्या उनके फिर सुबह पढ़ने में क्या उनका मन लगा रहता है। तो आपको पता होगा कि जब हम ऐसे सुबह को कुछ खाने के लिए नहीं, यानी कि हम कुछ खाकर नहीं आते तो हमारे भी पेट में से गुड़गुड़ होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें भी जब स्कूल जाते तो हमें सुबह कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, तो जिससे हम जब पढ़ते हैं तो हमारा मन भी लगा रहे। इसलिए आजकल नाउडेज यानी कि आजकल के बहुत सारे स्कूल में भी ऐसे सुबह को भी खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था मिड डे मील, यानी कि दोपहर का खाना देते हैं। वो यहाँ पे पता है कि जो गांव की स्कूल होती है यानी कि गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पे मील यानी कि दोपहर के खाना वहाँ पे दिया जाता है। Then our next exercise is find out and write in your notebook. First question is write about the food given in your school, यानी कि आपके स्कूल में क्या खाना दिया जाता है वो आपको बताना है। If you do not get food in school, ask a friend someone else who get food in school, यानी कि आपके स्कूल में अगर ऐसे खाना नहीं दिया जाता है तो कोई आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ के, ऐसे जिसकी स्कूल में खाना दिया जाता है उसी फ्रेंड्स को पूछ के आप यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन दिए उसके आंसर यहाँ पे बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम इज द मील सर्व, यानी कि मैंने पता करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे, जैसे कि हाउ कैन वी राइट आंसर द मील इज सर्व एट लंच अवर 1:30 PM, यानी कि दोपहर में तकरीबन 1:30 PM को उनको खाना सर्व करते हैं, यानी कि खाना देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, यानी कि वहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई गेट बॉइल्ड एग, ब्रेड, वेजिटेबल्स, दाल एंड राइस इन द मील एट स्कूल, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डेली, यानी कि ऐसे यहाँ पे हमें बॉइलिंग किया हुआ एग मिलता है, ब्रेड भी मिलती है, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, दाल एंड राइस भी हमें खाने को मिलते हैं, और कुछ दिन तो डिफरेंट डेज के लिए भी हमें कुछ डिफरेंट फूड डेली देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट, यानी कि अगर आपको भी ऐसे मिड डे मील खाने को मिले तो क्या आपको वो पसंद है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस आई लाइक टू मिड डे मील दैट वी गेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू, यानी कि वहाँ पे जो भी खाना देते हैं वो क्या आपके लिए काफ़ी है, मीनिंग ऑफ इनफ यानी कि काफ़ी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस द फूड गिवन इज इनफ फॉर मी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू ब्रिंग योर वन प्लेट और डू यू गेट इट इन स्कूल, यानी कि जो भी प्लेट है वो तुम अपने घर से ले जाते हो या फिर स्कूल में ही देते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वी ब्रिंग अवर वन प्लेट टू स्कूल एवरी डे, यानी कि हर रोज़ हमें ऐसे एक प्लेट खाने को दी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सर्व द फूड, यानी कि वो फूड कौन सर्व करता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द फूड इज सर्व बाय पीयूष। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू योर टीचर ईट विथ यू, यानी कि आपके टीचर्स भी आपके साथ खाना खाते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस अवर टीचर ईट विथ अस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, यानी कि क्या आपके स्कूल बोर्ड में भी ऐसे कोई मेन्यू यानी कि हर के वीक के दिन में जो भी डिफरेंट खाना डिसाइड किया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, मेन्यू। तो आपके स्कूल में भी ऐसे कोई मेन्यू जो है वो स्कूल बोर्ड में रखा है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस द वीक्स मेन्यू इज पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या मिलता है वो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू गॉट अ चांस टू चेंज द मेन्यू फॉर द मील इन योर स्कूल, यानी कि अगर आपको भी एक कोई मौका मिले कि जो मेल के यानी कि वहाँ पे जो मेन्यू लगा रखा है उसमें से कुछ आपको जो फूड है वो चेंज करने को मिले तो आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, यानी कि उसमें आप क्या चेंज करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, यानी कि उसमें से आप क्या खाना पसंद करोगे वो आप अपने आप से भी डेज में लिख सकते हो। मेक योर वन मेन्यू, यानी कि आपको आपके डेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको खाना पसंद हो वो आपको मेन्यू लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मंडे में मुझे क्या पसंद होगा, सब्जी, पूरी एंड स्वीट्स।
वेडनेसडे में मैंने लिखा है दाल राइस, सलाद, फिश फ्राई। देन नेक्स्ट क्या है, फ्राइडे को मैंने लिखा है रोटी, बॉइल्ड एग, पालक पनीर, दाल। ऐसे आपको जो भी फूड पसंद हो डे के अकॉर्डिंग वो आप अपने आप से भी बुक में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट व्हाई। यानी कि आपके स्कूल में क्यों फूड नहीं मिलता है दोपहर का, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे बता दें कि जब कोई स्कूल में से दोपहर का खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो भी स्कूल्स होती है वो गवर्नमेंट नहीं होती है, वो प्राइवेट होती है, इसलिए वहाँ पे खाना नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट क्या है, मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट। यानी कि यहाँ पे बताया है कि सारे बच्चों का मिड डे मील मिल सके, ये एक चाइल्ड राइट यानी कि बच्चों का अधिकार है। जैसे कि हमने आगे चैप्टर में देखा था अमृता एंड हनी बीज में कि सारे बच्चों के पढ़ने का अधिकार है, वैसे यहाँ पे बता है मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट यानी कि दोपहर का सबको बच्चों को खाना मिले, ये एक बच्चे का, सारे बच्चे का अधिकार यहाँ पे बताया है। Many children in our country are not able to get even one full meal every day। यानी कि हमारे कंट्री में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको मील नहीं मिलता है हर रोज़, यानी कि उनको दोपहर का जो भी खाना होता है फुल डे उनको कभी कभार नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे कंट्री में हैं। Many of them go to school empty stomachs and cannot study properly। यानी कि ऐसे कई सारे बच्चे जो उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो खाली पेट ही स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पे उनको स्टडी में भी मन नहीं रहता है, यानी कि वो मन लगा नहीं पाते हैं। द नेक्स्ट क्या है, सम इयर्स एगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गिव एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। यानी कि कुछ साल पहले हमारे ही कंट्री ने हाईएस्ट कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ के जज ने डिसाइड किया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सा डिसीजन बताया है कि सारे बच्चों को मिड डे मिल सके। ऑल चिल्ड्रंस अप टू elementary school should be provided with hot cooked food। This is the right of every child। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज ने डिसाइड किया है कि सारे बच्चों को जो खाना होता है दोपहर का वो फ्रेश हॉट एंड अच्छा सा पका हुआ सारे बच्चों को मिल सके, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। जहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और वहाँ पे बहुत सारा खाना भी बनवाते हैं, जहाँ पे कुछ मेन्स भी रखे होते हैं खाना बनाने के लिए, और ये जो भी सुविधाएं होती है वो वहाँ पे हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके बताया है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल में सारे बच्चों को मिड डे मिल सके, ये सारे बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो वो हमने यहाँ पे कुछ देखा। थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेंट अबाउट द मिड डे मील। यानी कैसे और कोई भी कंप्लेन है मिड डे मील के अगेंस्ट तो आप क्या करोगे, देन हाउ कैन वी राइट आंसर, mygov.in and pg.portal.go.in are the launched by the government for online and suggestion। यानी कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट की जो नेम बताए हैं, यहाँ पे जो हमें वेबसाइट की नेम बताई है वहाँ पे जाकर हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें अच्छे से खाना नहीं देते हैं। तो ये जो सारी कंप्लेन होती है वो हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर यानी कि ऐसे कि जिस फ़ोन में हम फ़ोन कर सके तो वहाँ पे पैसे नहीं लगते, उसको क्या बोलते हैं, टोल फ्री नंबर। द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक अ कंप्लेन। यानी कि क्या कोई ऐसे फ़ोन नंबर्स या फिर ईमेल एड्रेस है कि जिसमें हम वेबसाइट पे मिड डे मील के अगेन ऐसे कंप्लेन कर सके। अगर हमें अच्छे से खाना नहीं मिलता है रेगुलरली तो हम इस नंबर पे जाके और वेबसाइट पे जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। द टोल फ्री नंबर इज़ 1800345620 एंड द वेबसाइट इज़ mygov.in and pg.portal.gov.in। यानी कि ये जो वेबसाइट है और ये जो टोल फ्री नंबर दिया है उसमें जाके भी हम अगर कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें अच्छे से खाना नहीं देते हैं, हमें ऐसे फ्रेश हॉट और रेगुलरली खाना नहीं मिलता है, तो जो भी कंप्लेन है हम उसमें कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ा मिड डे मील के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 20 है जो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।